या गैस या कब्ज, इसके बारे में बोलेंगे। कोई भी रोग है ये किससे होता है ये हमें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हमें एसिडिटी बनी है तो हम गोली खा के उसे वहीं पे दबा देते हैं, लेकिन वो जो एसिडिटी है वो आपके शरीर से बाहर निकली नहीं है। यही योग और आयुर्वेद जो कोई भी रोग है उसे जड़ से खत्म करने का काम करता है, और एलोपैथी क्या करती है, उसको वहीं पे दबाने का काम करती है, उसी लक्षणों को दबाने के काम करती है। तो जो भी रोग हुआ है हमें पता होना चाहिए कि ये रोग क्यों हुआ है। अभी हमें चलो हो चुका है एसिडिटी, तो हमें क्यों होती है एसिडिटी ये पता होना चाहिए। तो सारे रोगों के कारण एक होता है, योग और आयुर्वेद में सारे रोगों का कारण एक बताया गया है। जैसे हमारे शरीर में हमारी जो दिनचर्या है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्ना व बोध से योगो भवति दुःखः। एक तो हमारा आहार विहार अच्छा नहीं है, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, और दूसरा कारण हमारा जो सबसे बड़ा कारण एसिडिटी कब्ज बनने का हमारा आहार है। स्वामी जी बताते हैं हमें एक कण भी हम गलत खाएंगे तो हमारे शरीर को वो साइड इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए हम आहार क्या खाते हैं उसके ऊपर ये गैस एसिडिटी बनती है। हम खाना खाते समय पानी पीते हैं क्या, या हम जो खाना खा रहे हैं वो ज्यादा हैवी तो नहीं है, फाइबर युक्त है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, तो आप अगर गेहूं की रोटी खाओगे तो और वो हमें गैस करेगी, एसिडिटी बढ़ाएगी। चाय पियोगे तो और हमें गैस बढ़ाएगी, एसिडिटी बढ़ाएगी। इसलिए हमें पहले हमारे भोजन के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। दूसरा कारण होता है जेनेटिक, अगर हमारे माता पिता को है तो भी हमें ये पित्त प्रकोप हमारे शरीर में बढ़ता है, तो उसी को भी हम योग आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। तीसरा कारण है अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं। अब बोलोगे अगर चिंता करने से गैस एसिडिटी बनती है, हाँ, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा पेट से बहुत बड़ा रिलेशन या बहुत बड़ा संबंध होता है। हमारा पेट अगर साफ नहीं होता है तो हमारे सिर में दर्द होता है। अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारा पेट भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये हमें लक्षण, उसके कारण पता होना चाहिए कि हम आहार कैसा ले रहे हैं, हम योग प्राणायाम करते हैं या हम ज्यादा चिंता करते हैं, समय पे सोते हैं क्या, ये हमें इसके ऊपर पहले काम करना होगा। बाद में हमें इस उपचार के बारे में जानेंगे। जैसे आयुर्वेदिक उपचार में अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, तो सबसे बेस्ट एनिमा दिया जाता है, इससे पूरी गंदगी बाहर निकलती है। तीसरा है वोमिटिंग करते हैं, जो पानी पिला के हमें वोमिटिंग करवाया जाता है। सबसे बड़ी बेस्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है शंख प्रक्षालन है, इससे हमारी पूरी गंदगी बाहर निकलती है। और मिट्टी पट्टी लगाई जाती है, पेट के ऊपर हम मिट्टी पट्टी लगाएंगे, सारी गंदगी आंतों की वो बाहर निकालने में मदद मिलती है मिट्टी पट्टी से। तीसरा है हॉट और कोल्ड कॉम्प्रेक्स किया जाता है, गर्म ठंडा सेक पेट का किया जाता है। जो आंतों में अगर सूजन है तो उसके लिए हमें इस ठंड गर्म सेक भी किया जाता है। इस तरीके से हम योग आयुर्वेद से, और तीसरा हम घर में कर सकते हैं, जैसे लौकी है या व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, इसका जूस अगर हम सेवन करेंगे तो भी हमें बहुत फायदा मिलता है। सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, इसका भी पानी का, सौंफ, जीरा, इसका अगर हम पानी पिएंगे, धनिया, तो भी इसका बहुत सारा लाभ होता है। और हमारा पेट अच्छे से साफ करने के लिए हमें आहार के ऊपर ध्यान देना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और कपालभाति प्राणायाम, नौका आसन, उत्तान पाद आसन, ये हमें करना होता है। पाद अंगुष्ठानासन, ऐसे आसन होते हैं जो इसको पेट कब्ज को ठीक करने के लिए। और तीसरा कारण है हमारी नाभी अगर ठीक है क्या, नाभी दिख गई, जसं आपण मराठीमध्ये गाठ गेली म्हणतो, ती गाठ बरोबर आहे का हे आपल्याला पाहायचं असतं। कपालभाती प्राणायाम करा। गाठ जर तुमच्या खालची साइडला घसरलेली असेल, अगर हमारी नाभि नीचे की ओर खिसक जाती है तो हमें दस्त ज्यादा लगते हैं। आपली जर गाठ खालच्या दिशेला घसरली तर आपल्याला वारंवार बाथरूमला जावं लागतं।
अगर हमारी नाभि ऊपर की ओर आती है तो हमें कब्ज बनती है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारी जो नाभि है या धरण है हमारी, ठीक हमारे जहाँ सेंटर है वहाँ पे होना चाहिए, तो हमें ये कब्ज, एसिडिटी या हमें पेट से लेकर कोई रोग नहीं होते हैं। तो इसमें भी हम नाभि का पंप होता है, उसे लगा के नाभि को ठीक किया जाता है, सेट किया जाता है उस नाभि को भी। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। इस तरीके से अपने रोगों को, पेट को ठीक करिए, निरोगी करिए और योग करिए और आहार विहार का ध्यान रखते हुए